हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। लास्ट टर्म पर हमने बताया था कि एल्काइन से किस प्रकार से हेलो एल्केन का निर्माण होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण। कहने का मतलब है आप एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, यह आपसे पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको हमने हर एक चीज से हेलो एल्केन बनाना सिखाया है। एल्केन से हेलो एल्केन बनाना, एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना, एल्काइन से हेलो एल्केन बनाना, और आज हम सिखा रहे हैं एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। बात समझ में आ रही है? एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के 4 रास्ते हैं और आपको ये चारों रिएक्शन याद करने पड़ेंगे। अगर आप चारों रिएक्शन यह समझ ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि परीक्षाओं में इन 4 में से कोई ना कोई एक रिएक्शन पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो ROH होता है और हेलो एल्केन का होता है RX। यानी कि ROH से RX को बनाने के कितने तरीके हैं आपके पास? 4 तरीके। तो एल्कोहल से हेलो एल्केन हम लोग बनाना शुरू करते हैं। 4 में से पहला तरीका, आप किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन, एल्कोहल यानी कि ROH, इसका रिएक्शन HCl के साथ करा दीजिए और यह रिएक्शन अम्लीय माध्यम एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में कराइए। जब आप यह रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एक तरफ से H और एक तरफ से OH, H2O आपका बाहर हो जाता है और बाकी क्या बचता है? RCl, क्लोरो एल्केन आपका बन गया। बात समझ में आ रही? यानी कि आप एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ कराए, अम्लीय माध्यम H+ की उपस्थिति में कराए, तो आपका RCl और H2O का निर्माण होगा। ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन में जब भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हेलो एल्केन में केवल क्लोरो एल्केन ही बनेगा। फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब नहीं बनेंगे। ये सब बनाने का अभी और आगे हम तरीका आपको बताएंगे। यानी कि एल्कोहल से आप कौन सा हेलो एल्केन बनाएंगे? केवल क्लोरो एल्केन बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो एल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ अम्लीय माध्यम एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में कराने पर आपका हेलो एल्केन बनता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए C2H5OH है, इसका रिएक्शन आपने HCl के साथ कराया, पेपर में आ गया, कहा कि इसको पूरा करिए। क्योंकि यहाँ पर तो ऊपर लिखा रहता है तो आप ध्यान से याद रहता है, आप ध्यान से देख करके कर लेते हैं, लेकिन परीक्षा में तो नहीं लिखा रहेगा ना। उसके लिए आपको याद करके जाना पड़ेगा कि एल्कोहल का जब HCl के साथ रिएक्शन होता है तो बताया गया है कि यहाँ से H और OH आपका बाहर हो जाता है और बाकी बची चीजें एक साथ जोड़ करके लिख देते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब भी यह कन्वर्जन कराएंगे तो आप ध्यान यह रखिएगा कि R की जगह लिखा क्या है, केवल आपको वही बदलना है। जैसे यहाँ R की जगह C2H5 लिखा था, यहाँ पर भी R की जगह C2H5 कर देना था। बाकी सारी चीज जैसे चल रही थी उसको वैसे ही लिख देना है। जैसे यह एक फार्मूला हो गया और इसी फार्मूले पे कई क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे C2H5 का हो गया, एक सवाल ऐसे भी CH3OH का रिएक्शन अगर HCl के साथ कराते हैं तो क्या होगा? CH3Cl + H2O आपका बन जाएगा। तो किसी भी एल्कोहल को हेलो एल्केन में बदलने के लिए आप उसका रिएक्शन HCl के साथ एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में करा देते हैं तो आपका एल्कोहल से हेलो एल्केन निर्मित हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, जब एल्कोहल से आप हेलो एल्केन बनाते हैं तो ये तो आपने भी पहला तरीका पढ़ा। इसके अलावा भी 4 तरीके और हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो दूसरा और तीसरा तरीका एक साथ देखिए क्योंकि दोनों रिलेटेड है। तो एल्कोहल ले लीजिए ROH, इसका रिएक्शन PCl3 के साथ और PCl5 के साथ, या तो PCl3 के साथ आप करा दीजिए या तो PCl5 के साथ आप करा दीजिए, तब भी आपका हेलो एल्केन निर्मित हो जाएगा। तो एल्कोहल का रिएक्शन अगर PCl3 के साथ कराते हैं तो ध्यान दीजिए RCl + H3PO3 बनता है। याद करना पड़ेगा, RCl + H3PO3 नाम होता है H3PO3 का फास्फोरिक एसिड,
और एल्कोहल का रिएक्शन अगर PCl5 के साथ कराते हैं तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl का निर्माण होता है। यहाँ पे POCl3 का नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, और HCl को जानते ही हैं, RCl हेलोएल्केन हमको बनाना ही है। तो ध्यान दीजिए, एल्कोहल को PCl3 के रिएक्शन के साथ भी बदला जा सकता है, PCl5 के रिएक्शन के साथ भी बदला जा सकता है। अब कौन सा पेपर में आ जाएगा तो यह आपको सोचना पड़ेगा कि एल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ कराते हैं तो आपका RCl प्लस H3PO3 बनता है, एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो RCl प्लस POCl3 बनता है। अब इसमें हम आपको एक बात बता दें कि जब यह 3 वाले के साथ हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, जब यहाँ पर आपका PCl3 है और H3PO3 है, 3 वाला है, तो ध्यान दीजिए ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, और अगर इसका आपको बैलेंसिंग भी याद करनी है तो वह भी आपकी 3 से ही बैलेंस होगी। यानी कि कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं PCl3 और PCl5 के बीच में। आपको सिंपल सा याद करना है, अगर यह 3 वाला है तो बैलेंस भी 3 वाले से होगा और बनेगा भी यहाँ पर H3PO3, और अगर यह 5 है जैसे PCl5 है तो यहाँ देखिए क्लोरीन गिन लीजिए, 1 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 3 रे 4, और एक लास्ट वाला क्लोरीन आपका 5। जैसे यहाँ पर 5 क्लोरीन, यहाँ पर 3 क्लोरीन, 3 वाले के साथ सब 3 वाला प्रोडक्ट, बैलेंस भी 3 से, 5 वाले के साथ सब 5 क्लोरीन होंगे, और ये पहले से ही आपका बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आता है CH3OH प्लस PCl3, आगे आपका कुछ नहीं लिखा है, आपको अपने मन से आंसर लिखना है C4H9OH प्लस PCl5। तो आप देखोगे भैया ये एल्कोहल है और ये PCl3 है, फिर सोचोगे क्या आपके टीचर ने पढ़ाया एल्कोहल और PCl3 का रिएक्शन? अगर पढ़ाया है तो वही लिखना है। तो जब हमने आपको एल्कोहल और PCl3 का रिएक्शन कराया था तो साथ में बाई प्रोडक्ट्स बताया था H3PO3 बनेगा और CH3 और Cl। बस आपको ये ध्यान, देखिए यही अभी पढ़ाए हैं, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि R की जगह लिखा क्या है। यही अभी आपको फार्मूला पढ़ाए थे, इस फार्मूले के अनुसार देखिए R की जगह पे क्या लिखा है CH3OH PCl3, तो आप R की जगह पे क्या रख दोगे आंसर में CH3, बाकी जैसे ऊपर वाला है ठीक वैसे ही उतार देना। आपको केवल यही पहचानना है कि R यानी कि एल्किल ग्रुप की जगह क्या लिखा है। हो सकता है सवाल में यहाँ पर CH3OH की जगह C4H9 लिख दे, तो आपको भी यही R बदल देना है, बाकी सारा आंसर सेम। बात समझ में आ रही है? मतलब कुछ नहीं करना है, सारा चीज ऊपर का ही उठा करके रख देना है, फार्मूले का ही उठा करके रख देना है। बस ये ध्यान रखना है कि R की जगह क्या लिखा है यह आपको पता होना चाहिए। जैसे C4H9 PCl5 का, इसमें R की जगह क्या लिखा है C4H9, तो आपको भी आंसर में C4H9Cl कर लेना है। बाकी जो 5 वाले के साथ क्या बनता था POCl3 और HCl, जो बनता था उसको वैसे ही क्या कर देना है, लिख देना है, छाप देना है। बात समझ में आ गई? तो यह आपका 2 और तरीके हो गए। एल्कोहल का रिएक्शन अगर PCl3 के साथ कराते हैं तो RCl प्लस H3PO3 बनता है, एल्कोहल का रिएक्शन अगर PCl5 के साथ कराते हैं तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बनता है। तो यह आपके पास 2 तरीके हैं जिसको आप समझ गए होंगे। 3 तरीके हम बता चुके, एल्कोहल का HCl के साथ करा दो, एल्कोहल का PCl3 के साथ करा दो, एल्कोहल का PCl5 के साथ करा दो। एक और तरीका है एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के द्वारा कराया जाए। एल्कोहल का फार्मूला ROH और इसका रिएक्शन करा लीजिए थायोनिल क्लोराइड SOCl2। यह एक चौथा रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे ग्रूव विधि के नाम से भी जाना जाता है। एल्कोहल का रिएक्शन SO2Cl2 के साथ कराने पर भी आपका हेलोएल्केन बनता है, और यह रिएक्शन आपके IIT के परीक्षा में भी आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, इसके पीछे रीजन यह है कि जब आप इसका आंसर लिखोगे तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl इतनी चीजें बनती है।
और इसमें HCl और SO2 दोनों ही गैस में बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकमात्र ऐसा रिएक्शन जहां पर आपको पहली बार HCl गैस में बनता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आज तक आपने कभी HCl को गैस के रूप में पढ़ा ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा, लेकिन यह एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें HCl गैस के रूप में बनता है। तो किसी भी एल्कोहल, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पेपर में लिखा आ गया CH3OH प्लस SO2Cl2, आपके पहले चैप्टर NCERT में भी ऐसे कई न्यूमेरिकल होंगे, ऐसे कई रिएक्शन होंगे। तो जब आप यह रिएक्शन आ गया, आपसे आगे का कह रहा है पेपर में करने को, आगे का नहीं किया रहेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? आप देखोगे R की जगह क्या लिखा है, CH3 लिखा है, बाकी OH जैसे था वैसे ही है। तो यहाँ आंसर में भी R की जगह क्या कर देना, CH3, बाकी जो चीज जैसे थी आप वैसे ही लिख दोगे। बात समझ में आ गई? तो 4 तरीके हमने बता दिए एल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने की। एल्कोहल का रिएक्शन हमने बताया कि एल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ करा दीजिए तब भी हेलोएल्केन बन जाएगा। एल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ करा दीजिए तब भी हेलोएल्केन बन जाएगा। PCl5 और SOCl2 के साथ करा दीजिए। इसमें सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, लास्ट वाला जो है वह बेस्ट क्यों है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट हैं दोनों ही गैस में उड़ जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, हेलोएल्केन यानी कि RCl बचता है। इसलिए यह वाला तरीका हम लोग सबसे बेहतर तरीका मानते हैं। तो एल्कोहल से हेलोएल्केन कराने के ये 4 तरीके हैं। परीक्षा में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए C4H9OH प्लस PCl3, आगे अपने मन से करना है C3H7OH प्लस SO2Cl2, कह दे दोनों को कंप्लीट करो। तो आप देखोगे ये एल्कोहल है और उसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, PCl3 के साथ करा रहे हैं। तो जब एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग PCl3 के साथ कराते हैं तो क्या क्या बनता है आप जानते होगे, तब आपका बनता है H3PO3, अभी अभी पढ़ाए हैं, और प्लस RC। अब R की जगह यहाँ लिखा क्या है, C4H9, तो आप भी आंसर में R की जगह क्या लिख लोगे, C4H9। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि साइड में बनता क्या है, ठीक। जैसे SO2Cl2 के साथ होता है तो साइड में बनता क्या है, SO2 प्लस HCl, और बाकी बचा क्या, RCl। अब R की जगह पहचानो क्या लिखा है, C3H7, तो आंसर क्या हो जाएगा, C3H7Cl प्लस SO2 प्लस HCl। यह आपका पहली बार ऐसा केमिस्ट्री आप पढ़ रहे होगे जिसमें आप खुद रिएक्शन कर रहे हो, आप रटा रटाया रिएक्शन नहीं लिख रहे हो। आपको एक फार्मूला बता दिया, उस फार्मूले के आधार पे आप 100, 150, 300 रिएक्शन ऐसे ही कर सकते हो। और अगर वो फार्मूला आपको नहीं याद होता है तो समझ लीजिए आप आगे रिएक्शन नहीं कर पाओगे, आपको आने वाला नहीं। इसलिए अभी तक हमने आपको बताया एल्केन से हेलोएल्केन, एल्कीन से हेलोएल्केन, एल्काइन से हेलोएल्केन, एल्कोहल से हेलोएल्केन। क्लियर हो गई बात? अब हम आपको 2 और तरीका बताएंगे, एल्डिहाइड से हेलोएल्केन और कार्बोक्सिलिक से हेलोएल्केन। बात समझ में आ रही है? एल्डिहाइड से हेलोएल्केन और कार्बोक्सिलिक एसिड से हेलोएल्केन। बहुत ही सिंपल चीज है और एक ही जैसी है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, एल्डिहाइड जैसे कि C3H7CHO, और इससे हम कहें कि हेलोएल्केन बनाओ, तो कुछ करना नहीं है। कितने कार्बन का है ये, 1 और 2, सॉरी 3 और 1, 4 कार्बन का है। आप अपने मन से इसका रिडक्शन कराइए, अपचयन कराइए, 4 कार्बन का क्या बना लीजिए, एल्कोहल बना लीजिए, C4H9OH। और एल्कोहल का से हेलोएल्केन बनाने के अभी अभी हमने 4 तरीके बताए, या तो SO2Cl2 के साथ करा दीजिए, C4H9Cl प्लस SO2 प्लस HCl। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, फिर से समझिए। अभी अभी एल्काइन वाले में भी हमने यह बताया होगा कि जब आपको एल्डिहाइड से हेलोएल्केन बनाना हो तो आप सबसे पहले एल्डिहाइड लिख लीजिए, जैसे C3H7CHO। इसमें कार्बन गिन लीजिए कितने हैं, 3 और 1, 4 हैं, तो यहाँ 4 लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन कितना लिखना है, रट लीजिए, 4 का दुगना 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और एल्कोहल बनेगा तो OH तो लास्ट में लगाना ही है,
तो आप सबसे पहले एल्डिहाइड से अल्कोहल बना लीजिए और अल्कोहल का रिएक्शन आपको 4 तरीके बताएं, या तो HCl के साथ करा लीजिए, PCl3 या PCl5, या लास्ट वाला SO2Cl2 के साथ करा दीजिए, तो आपका हेलोएल्केन बन जाएगा। यानी कि एल्डिहाइड से हेलोएल्केन बनाना बहुत ही आसान है। एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाइए, एल्डिहाइड से क्या बनाइए, अल्कोहल बनाइए, और अल्कोहल से 4 तरीके हैं हेलोएल्केन बनाने के, आप कोई भी एक तरीका लगा सकते हो। ये हमने आपको नोट्स में नहीं दिया, ये आपको जानने के लिए हम लास्ट में बता दे रहे हैं। आप अगर चाहें तो कॉपी में अपने लिख सकते हैं कि अगर एल्डिहाइड से हेलोएल्केन बनाना है तो सबसे पहले एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे और अल्कोहल बनाएंगे। अल्कोहल बनाने के बाद आपके पास 4 तरीके हैं हेलोएल्केन बनाने के, आप चारों में से कोई भी एक तरीका लगा लीजिए। और ऐसा ही एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फार्मूला होता है RCOOH, एल्डिहाइड को RCHO से लिखते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको बनाना है तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक का अपचयन करिए, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का अपचयन करिए, अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने के कितने तरीके, 4 तरीके। कहने का मतलब है कि सब आपस में जुड़े हुए। क्लियर है बात? यानी कि अगर आपको एल्डिहाइड से हेलोएल्केन आता है तो कार्बोक्सिलिक से हेलोएल्केन बनाने में केवल एक स्टेप आगे और लिखना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक का अपचयन कराएंगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से हेलोएल्केन। हम एक रिएक्शन आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा भी देते हैं। मान लीजिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड है C4H9COOH, पेंटेनोइक एसिड इसका नाम है। इससे हमको आपको क्या बना के दिखाना है, हेलोएल्केन। तो सबसे पहले इसका अपचयन कराएंगे, अपचयन H हाइड्रोजन। अपचयन जब कराएंगे तो ये कितने कार्बन का है, 4 और एक 5। तो चूंकि पहले तो ये एल्डिहाइड बनाएगा ना, तो इस COOH की जगह लिख लीजिएगा CHO और बाकी सबको ऐसे C4H9CHO, क्योंकि भैया ये 5 कार्बन है ना, और यहाँ पे भी देखिए 4 और एक 5 होंगे, 5 दोनों ही तरफ होंगे। ठीक, तो चूंकि ये कार्बोक्सिलिक है, COH होता है तो यहाँ CHO। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर एक ऑक्सीजन आपने कम कर दिया, ऑक्सीजन कहाँ गया? अरे बाबू लोग, ये रिडक्शन है, अपचयन है, और अपचयन का मतलब ही छोटे क्लास में पढ़े होंगे ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो आप सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाए, एल्डिहाइड बनाए। एल्डिहाइड का आप जब अपचयन कराए तो क्या बना, अल्कोहल। कैसे बनेगा, कार्बन गिनो 4 और एक 5, तो अल्कोहल में तो OH होता है, कार्बन पर लगा दिया 5, हाइड्रोजन कितना लगाओगे, 5 का दुगना 10 और एक 11, हमेशा इससे दुगने से एक ज्यादा होता है, बन गया। अब ये जब अल्कोहल बन गया तो इसका रिएक्शन किसी के साथ भी करा दो, PCl3, 4 तरीके हैं, कोई भी एक तरीका लगा लो, C5H11Cl प्लस H3PO3 बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड से देखिए हेलोएल्केन बन गया। तो यह आपका पूरा तरीका है। आपने एल्केन से सीख लिया हेलोएल्केन बनाना, एल्कीन से सीख लिया, एल्डिहाइड से सीख लिया, एल्काइन से सीख लिया, अल्कोहल से सीख लिया, कार्बोक्सिलिक से सीख लिया। आपने जितने तरीके से सीखा हुआ है वो सारे तरीके आपको मुंजवानी रटे हुए होने चाहिए। अगर वह रटे हुए नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी। आपने सबसे हेलोएल्केन बनाना सीख लिया है, अब हम उल्टा बताएंगे। अब हेलोएल्केन से वापस यह सब बनाना हम बताएंगे आपको। तो अगर आपको यह पूरा नहीं आता होगा तो आप यह कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अब अगले टर्न पे मिलेंगे।